आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं खगोलीय इकाई। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में उपसौर और अपसौर को लेकर के। 1 नंबर का ये प्रश्न पूछता है। ये छोटा टॉपिक होने वाला है, तो आइए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई को समझने से पहले हम समझेंगे खगोलीय दूरी किसे कहते हैं। खगोलीय दूरी ये ध्यान रखेंगे। तो इसकी परिभाषा ये है, ये जो खगोलीय दूरी होती है ये अंतरिक्ष की दूरियां होती हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अंतरिक्ष की दूरियां होती हैं, यानी लंबी लंबी दूरियां होती हैं अंतरिक्ष में, या कहीं ना कहीं जो पृथ्वी के ऊपर की दूरियां हैं उसकी दूरियों से ज्यादा होती है। और जो ये खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, ये याद रखेंगे, इसका जो मात्रक होता है ये पारसेक होता है। पारसेक, खगोलीय दूरी का जो मात्रक होता है वो पारसेक होता है। और 1 पारसेक बराबर होता है, नोट करिएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। ये आपको याद रखना है। 1 पारसेक बराबर कितना होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। अब आपको याद रखना है, अब प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी मापन का एक बड़ा मात्रक है। आपको याद रखना है कि दूरी मापन का एक बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। और 1 पारसेक में कितना होगा? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब ध्यान देंगे, केपलर ने कहा था, केपलर ने यह बताया था कि जो हमारी ये पृथ्वी है, ये आप देख रहे हैं, जो हम आपको ये डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे, ये हमारी पृथ्वी। इन्होंने कहा था पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है, इसको बताया था कापरनिकस ने। और केपलर ने कहा था कि पृथ्वी के साथ साथ ग्रह भी चक्कर लगाते हैं। लेकिन केपलर ने यह भी बताया था, ये नोट कर लीजिएगा, यह भी बताया था पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। यानी कोई वृत्त है, छोटा सा है, उसको खींच देंगे, बड़ा हो गया। तो यानी आप ये देख रहे हैं दीर्घ वृत्त, यानी बड़ा हो गया या चपटा सा हो गया। इस कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बात बताई थी किसने? तो नोट करके अपनी कॉपी में लिखिएगा, केपलर ने। तो जब ये चक्कर लगाती है, तो जब ये चक्कर लगाएगी तो कहीं ना कहीं एक समय आएगा कि ये सूर्य के पास आ जाएगी, और कहीं ना कहीं एक समय आएगा कि ये सूर्य से दूर हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, जब ये सूर्य से दूर हो जाएगी, तो यहाँ नोट करिएगा, जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होगी तो हम इसको कहेंगे अपसौर, और जब सूर्य से सबसे पास होगी तो हम इसको कहेंगे उपसौर। देखिए, उसको कहेंगे हम अपसौर, इसको कहेंगे हम उपसौर। ये ध्यान रखेंगे, जब ये सूर्य के पास होगी तो हम इसको कहेंगे उपसौर, जब दूर होगी तो हम इसको कहेंगे अपसौर। अब जरा देखिएगा, ये सूर्य है, सूर्य में हम आपको पढ़ा चुके हैं हाइड्रोजन और हीलियम होता है। और जो इसका ये भाग, जो ये लपटें दिखाई दे रही हैं, हम इसको कहते हैं प्रकाश मंडल। जो भाग हमको दिखाई देता है प्रकाश मंडल, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फोटोस्फीयर। ये ध्यान रखिएगा। और ये वाला भाग जो हमको दिखाई नहीं देता है, ये हम कहते हैं वर्णमंडल। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछता है। और जो सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हम देख पाते हैं, उस भाग को हम कहते हैं कोरोना। कोरोना, कोरोना, ये आपको ध्यान रखना है। कोरोना, अथवा हम इसको कहते हैं किरीट, ये जो हमको सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं जो एग्जाम में पूछता है अपसौर, और ये आपका है उपसौर। ये दोनों एग्जाम में हमसे पूछता है। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, अपसौर यानी जो ये मैक्सिमम दूरी देख रहे हैं, इसको जो मिलाने वाली रेखा है, हम इसको एक काल्पनिक रेखा मानते हैं, और इस रेखा को हम कहते हैं एपी साइड लाइन। नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसको हम कहते हैं, इन दूरी को मिलाने वाली रेखा को एपी साइड लाइन कहते हैं। और जो ये मैक्सिमम दूरी होती है, तो ये 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। ये याद कर लीजिएगा, 15.2 करोड़ होगी मैक्सिमम दूरी। और जो मिनिमम दूरी देख रहे हैं, 14.7 करोड़ होगी। किसकी? सूर्य से पृथ्वी की। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछेगा औसत दूरी कितना है, तो औसत दूरी आप बताएंगे 15 करोड़ किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब इनको हम याद करते हैं। ये अपसौर कब होगा? आपके एग्जाम में पूछेगा कि अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लेंगे, ये उप दिखाई दे रहा है। उप आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये 3 की भांति बना हुआ है, यानी हमारा जो छोटा उ बनता है,
ये कहीं ना कहीं 3 की भांति बनता है। तो याद रखिएगा 3 से ये 3 तारीख को होगा, और 3 तारीख को कब होगा, तो 3 तारीख में सबसे पहला मंथ कौन आता है, तो जनवरी आता है। तो आप बताएंगे 3 तारीख को जनवरी को। अब इधर देखिएगा, अब ये 3 को हुआ है तो ये 4 तारीख को होता है, ये नोट कर लीजिएगा 4 तारीख को होगा ये, और 4 तारीख को कब होगा, ये जुलाई में होगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए आप पहले बताइए 3 तारीख आता है कि 4 तारीख आता है, तो आप कहेंगे 3 आता है। तो आप बताइएगा जब आप 3 लेंगे तो कैलेंडर में जो मंथ पहले आता है वो जनवरी आता है कि जुलाई आता है, तो आपका आंसर होगा कि जनवरी आता है। तो बस आपको याद रखना है उप जहां दिखाई दे जाएगा वो किसकी भांति बना हुआ 3, और 3 तारीख लेंगे और कब आता है, हमारा जनवरी में आता है। हमारा आंसर हो जाएगा कि उपसौर की जो घटना घटित होती है वो 3 जनवरी को होती है, ये आपको याद रखना। और जो अपसौर की घटना होगी ये 4 तारीख को होगी, और कब होगी, जुलाई में। और एक चीज और पूछेगा आपसे, यहाँ देखिए गर्मी आपको ज्यादा पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, गर्मी यहाँ पड़ेगी जून जुलाई, वैसे भी आपको पता है, अथवा मई जून, तो जुलाई तक गर्मी ज्यादा पड़ती है। क्या इसका कारण क्या है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है ना पृथ्वी के ऊपर ये सीधी तरह से पड़ता है, देख रहे हैं ये सीधा तरह से पड़ेगा। और ये मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये औसत दूरी के लिए हम यहाँ पृथ्वी को बनाए हैं, तो इसी वृत्त में दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। और यहाँ देखिए, और आपको पता होना चाहिए हमारी जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री, ये याद रखिएगा 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, जिसके कारण ध्यान रखिएगा जो ये सूर्य का जो प्रकाश है ना, ये जो पृथ्वी पर जब ये पड़ता है तो ये तिरछा पड़ता है, ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये जब पड़ता है तिरछा पड़ता है। 1-2 पॉइंट और समझ लीजिएगा, सूर्य से जो ये ज्वाला निकलती है ना, ये पृथ्वी की तरफ बढ़ती है, तो जो मान के चलिए हमारी पृथ्वी है, जैसे यहाँ से ज्वाला निकली है, तो जब ये पृथ्वी पर पहुंचती है तो हमारा वायुमंडल इसे ऊपर रोक लेता है। और वायुमंडल कितने ऊपर है, तो 600 किलोमीटर के ऊपर है, याद रखिएगा 600 किलोमीटर के ऊपर हमारा वायुमंडल है, ये इसको रोक देता है। और जब यहाँ ये रोक देता है तो ये रंगीन प्रकाश की तरह बिखर जाता है, ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो जो ऊपर प्रकाश जाता है इसको देखिए, ये हम इसको कहते हैं अरोरा, इस रंगीन प्रकाश को हम कहेंगे अरोरा, और नीचे भी जाएगा तो रंगीन प्रकाश ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जब जाएगा ये उत्तरी गोलार्ध में, हम इसको कहेंगे अरोरा बोरियोलिस, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम कहेंगे अरोरा बोरियोलिस। और जब नीचे जाएगा ये रंगीन प्रकाश, इसको हम कहेंगे, नीचे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिणी गोलार्ध, तो हम इसको कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ये याद रखिएगा, ये पूछता है। और जहां से ये प्रकाश निकलता है, सौर ज्वाला निकलती है, हम इसको कहते हैं ब्लैक स्पॉट, ये नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछता है। और जो सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हम देखते हैं वो कोरोना अथवा किरीट है। और वैसे अगर आपसे पूछेगा कि सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो प्रकाश मंडल, इंग्लिश में लिख लीजिएगा फोटोस्फीयर, ये आपको ध्यान रखना है, फोटोस्फीयर, ये हम इसको कहते हैं। और जो अंदर का भाग है हम इसको कहते हैं वर्णमंडल। और सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं, तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है हाइड्रोजन और हीलियम। और अपसौर और उपसौर आपको समझ में आ गया है। देखिए उप में आपको पता है ये 3 दिखाई दे रहा है, 3 से आप बता देंगे 3 तारीख। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।